बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। यकीनी तौर पर एक दिलचस्प माहौल है। ये क्लिप्स जो कि आपने इस मोन्टाज के अंदर देखे हैं जनाब इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद के हैं, जिसमें वो ये तमाम बातें अपोजिशन को यानी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के लोगों को कह रहे थे कि भाई NRO नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेंबरान का एक ग्रुप बनेगा जो कि जहांगीर तरीन साहब को सपोर्ट करेगा और वज़ीर आज़म पर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। आज ये ग्रुप वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से मिला। वज़ीर आज़म इमरान खान से जब ये मिले तो मुलाकात में बकौल राजा रियाज साहब के, जो कि इस पूरे ग्रुप को वहाँ पर उस वक्त उसकी सरबराही कर रहे थे या उनको साथ लेकर गए थे, वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने डॉक्टर रिजवान को, जो कि शुगर कमीशन इन्वेस्टिगेशन कमीशन को जो इंक्वायरी थी पूरी उसको हेड कर रहे थे, डायरेक्टर FIA लाहौर हैं, बड़े क्रेडिबल ऑफिसर हैं, उनको इस इंक्वायरी से अलहदा कर दिया है। अब ये पूरे जो मेंबरान वहाँ पर मौजूद थे, इनकी ख्वाहिशात की लिस्ट तो बहुत लंबी थी, लेकिन फैक्ट ये है कि वज़ीर आज़म को ये सब कुछ क्यों कहना पड़ा, इन लोगों को अलाउ क्यों करना पड़ा कि ये वज़ीर आज़म से आके मिले। क्योंकि पाकिस्तान में आज के दौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये फॉर्मूला है कि भाई मैं किसी के प्रेशर में नहीं आऊँगा, कैसे भी हालात हो, क्योंकि अगर एक दफ़ा मैं किसी से ब्लैकमेल हुआ या प्रेशर एक्सेप्ट किया या अंडर प्रेशर किसी से मैंने मिल लिया तो ये तो रिवायत बन जाएगी और ये रिवायत किसी सूरत भी अच्छी नहीं है। आज जब राजा रियाज साहब के साथ और मेंबरान ये ग्रुप वज़ीर आज़म से मिला और इस मुलाकात के बाद राजा रियाज साहब क्या कह रहे थे, उनका क्लेम क्या था कि कितने मुतालबात उनके मान लिए गए हैं, बस सुनिएगा। वज़ीर आज़म साहब ने मुकम्मल तौर पे ये यकीन दिलाया है कि हर सूरत इंसाफ होगा, सबको इंसाफ मिलेगा। किसी के साथ जो हमें खदशात थे कि हमारे साथ रवैया जो है वो खुसूसी तौर पर किया जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने उसकी इंश्योरेंस दी है कि इस तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता और उन्होंने उसके लिए कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दें, इंशाअल्लाह ताला तमाम इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएँ। उनकी इस यकीन दहानी पे हमने उनका शुक्रिया अदा किया है और हमें अपने कप्तान और अपने वज़ीर आज़म पर पूरा यकीन है। तो हमें 75% आज कामयाबी हुई है अल्लाह के शुक्र से। 75% कामयाबी हुई है। ये राजा रियाज साहब का कहना है कि वज़ीर आज़म से मिलने के बाद और जो मुतालबात थे, अब उन मुतालबात की अंदरूनी कहानी जो सामने आई है वो कुछ इस तरह से कि जब वज़ीर आज़म से तमाम लोग मिलने गए तो ये उन्हीं लोगों में से किसी एक शख्सियत ने हमें बताया कि वज़ीर आज़म जारहाना मूड में थे। वज़ीर आज़म बिल्कुल भी कोई उनका एटीट्यूड कोई फोर्थ कमिंग नहीं था। उन्होंने बड़ी सीधी बात की। जुडिशल कमीशन का मुतालबा इस ग्रुप की जानिब से किया गया कि पहले जुडिशल कमीशन बना लें और तहकीकात के लिए ये फलाने मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जिनमें से साबिक चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क साहब का नाम लिया गया है, एक दो और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का नाम लिया गया कि इनको ये इंक्वायरी दे दी जाए। तो वज़ीर आज़म ने इसको मुस्तरद कर दिया। फिर अली ज़फ़र साहब को की कमेटी बन रही है, उसके अंदर अली ज़फ़र साहब होंगे और शायद किसी स्टेज पर फवाद चौधरी साहब भी शामिल हो जाएं, अभी इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है। ये कमेटी इसको देखेगी, दोनों साइड को, यानी FIA का वर्जन भी सुनेगी, जहांगीर तरीन साहब के लोगों का जो गिला है या जहांगीर तरीन साहब का जो गिला है उसको भी सुनेगी। बहरहाल वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अजीब बात है कि राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि 75% उनके जो मुतालबात हैं वो मान लिए गए, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे तो कम से कम ये नहीं लगता। दिलचस्प बात यह है, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है वहाँ खुद मरियम नवाज शरीफ साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है, वो क्या फरमा रही थी, जरा सुनिए। एक्चुअली उनको ये यकीन नहीं दिलाया गया। ये इमरान खान ने अपनी टूटती हुई जमात को खुद को यकीन दिलाने की, एक तिफल तसल्ली देने की कोशिश की है और उसको रोकने की कोशिश की है कि वो इकदाम ना हो, लेकिन अब वो रुकेगा नहीं। NRO इमरान खान किसी और को नहीं दे रहे, वो अपने आप को दे रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ इमरान खान साहब और उनके तमाम लोग जो उनके करीब हैं वो कहते हैं जी कोई रिलीफ नहीं, प्राइम मिनिस्टर देने वाले, बड़े मेरिट के ऊपर सब काम होगा, वहाँ ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि क्या जहांगीर तरीन साहब को किसी किस्म का NRO मिल रहा है या नहीं। उसकी वजूहात, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जहांगीर तरीन साहब के नहीं बल्कि पूरे शुगर जो स्कैंडल है जिसकी तहकीकात हो रही है उसको हेड कर रहे थे एक सरबरा, उस पूरे स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन को डॉक्टर रिजवान साहब, डायरेक्टर FIA लाहौर हैं, उनको इस इंक्वायरी से अलहदा कर दिया गया है। इस बात की कॉन्फर्मेशन मौजूद है। क्यों अलहदा किया गया
और जो सहूलत जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को या जहांगीर तरीन साहब को और बहुत से लोग जो कि इस स्कैंडल के अंदर जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनको मिल रही है, तो फिर शायद ये नज़ीर बन जाएगी और लोग और भी रिलीफ मांगेंगे क्यों अलहदा किया गया। दूसरा ये कि इसी तरह का एक ग्रुप बन जाए, कोई भी और लोग हों और वो कहें जी हमने वज़ीर आज़म से मिलना है, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो क्या ये सहूलत उनको भी मिलेगी। तीसरी बात ये कि अगर इस ग्रुप की डिमांड के ऊपर शहजाद अकबर साहब को इस इंक्वायरी से और इस पूरे मामले से अलहदा किया जाता है, तो फिर ये भी एक ऐसी नज़ीर होगी जिसके ऊपर सवाल उठेंगे कि अगर ये हो सकता है तो फिर आगे जाकर तो हर कोई यही डिमांड करेगा।